नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं हिंदी में डब होकर आई दक्षिण की फिल्में इन पर बात करूंगा। यह एक नया फेनोमेना है और बहुत ही तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। दक्षिण भारत की भाषाएं जो मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ये चार भाषाएं हैं। इन चारों की अपनी फिल्म इंडस्ट्री है और बहुत ही फ्लोरिशिंग फिल्म इंडस्ट्री है। काफ़ी सारी फिल्में बनती हैं, खास करके तेलुगु और तमिल में तो बहुत ही मसाला फिल्में, इंटरटेनिंग फिल्में बनती हैं और वे लोग पायोनियर हैं कई मामलों में। अभी तो आपने बहुत सारी खबरें भी सुनी होंगी कि उनकी फिल्मों के अधिकार लेकर के हिंदी में रीमेक बन रही हैं और वो रीमेक भी पॉपुलर हो रही हैं। कबीर सिंह का उदाहरण सामने है, बाहुबली डब होकर आई थी, उसका भी उदाहरण सामने है। तो ये एक नया ट्रेंड है और जो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है और अच्छा भी है। अच्छा इसलिए है कि हॉलीवुड की फिल्में डब होकर आए और भारतीय समाज में हिंदी दर्शकों के बीच पॉपुलर हों। इससे बेहतर है कि अपने देश की दूसरी भाषाओं की फिल्में हिंदी में डब हों और वे पॉपुलर हों। दूसरा, इस फेनोमेना की जब बात करते हैं तो मुझे याद आता है पवन कल्याण की बातचीत। पवन कल्याण तेलुगु के बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत ही पॉपुलर स्टार हैं। मैं एक बार हैदराबाद में उनसे बातें कर रहा था तो वह एक किस्सा सुना रहे थे। किस्सा ये था कि किसी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में वे बनारस गए थे और बनारस की गलियों से कहीं नदी घाट के किनारे ही किसी होटल में ठहरे हुए थे। तो वहाँ से वो अपनी गाड़ी से उतर के पैदल चले आ रहे थे गलियों में। तो लोगों ने उनको पहचान लिया और भीड़ लग गई। तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों से पूछा, सिक्योरिटी से पूछा, भाई मैं यहाँ कैसे पॉपुलर हो गया? मैं तो तेलुगु फिल्मों में काम करता हूँ, मेरी फिल्में तो यहाँ रिलीज़ भी नहीं होती हैं। तो लोगों ने उनको बताया, खास करके जो प्रोडक्शन देख रहे थे बनारस के लोग, उन्होंने बताया कि सर, आपको मालूम नहीं होगा कि आपकी फिल्में हिंदी में डब होकर टीवी के जरिए आती हैं, एंटरटेनमेंट चैनल के जरिए आती हैं और दोपहर का और रात का समय जो हमारे दर्शक हैं वो ऐसी ही फिल्मों को देखकर बिताते हैं। और ये सच्ची बात है, और सच्ची बात है, आप किसी भी घर में जाके देख लें। और ख़ास करके ऐसे दर्शक जो मल्टीप्लेक्स की रीच से दूर हैं या जिनके रीच में मल्टीप्लेक्स नहीं है, वाइस वर्सा, जैसे भी बात करनी हो कर लें आप, वे लोग, और जिनको टायर 2 टायर 3 शहरों के ऑडियंस कहा जाता है, जिन्हें चवन्नी छाप कहा जाता है, जिन्हें फ्रंट स्टॉल का दर्शक कहा जाता है, ऐसे दर्शक मुख्य रूप से दक्षिण की फिल्में देखते हैं। दक्षिण की फिल्में कल्चर के हिसाब से, नाम, सिचुएशन, इमोशन, इन सारी हिसाब से उनके करीब लगती हैं। हॉलीवुड की फिल्में भी ज़रूर देखते हैं वे लोग, डब फिल्में देखते हैं, लेकिन हॉलीवुड की ज़्यादातर एक्शन फिल्में और साई-फाई देखते हैं। दक्षिण की जो ऐसी इमोशनल, एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा फिल्में आती हैं, उनमें एक कनेक्शन सा बनता है। वो हमारे आसपास की फिल्में लगती हैं, चेहरे भी लगभग एक जैसे ही लगते हैं, इसलिए उनसे एक आत्मीयता बनती है, उनसे एक रिश्ता बनता है, इसलिए वे फिल्में काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं। शुरू से आप देखें, मतलब रजनीकांत और कमल हसन के ज़माने से ये चीज़ें चली आ रही हैं वैसे, लेकिन जो डब फिल्मों का फैशन है वो रजनीकांत की फिल्म चंद्रमुखी से स्टार्ट होता है। चंद्रमुखी के बाद से ये देखा गया, क्रेज़ देखा गया कि हिंदी के दर्शक वैसी फिल्में देख रहे हैं और चूँकि यह एक नया व्यवसाय बन गया है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो दक्षिण की फिल्में खरीदते हैं, अपने स्तर पर उसके डबिंग करवा लेते हैं हिंदी में और फिर उन फिल्मों को टीवी के जरिए दिखाते हैं। इसकी एक वजह यह भी पता चली है कि चूँकि हिंदी का आम दर्शक सब टाइटल में फिल्में देखना पसंद नहीं कर पाता, इसकी उसे आदत नहीं पड़ी हुई है। अगर हिंदी में भी सब टाइटल आप दे दें तो अब पढ़ नहीं पाता है। बहुत सारे लोग तो पढ़ना भी नहीं जानते, बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो पढ़ना ही नहीं जानते, लेकिन फिल्में देखते हैं, उनके संवाद सुनते हैं, उनके एक्शन देखते हैं, उससे वे खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, उनका मनोरंजन होता है। तो ऐसे दर्शकों का ध्यान में रखते हुए ये सारा फैशन जोर पकड़ रहा है और बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है।
कई सारी फिल्मों के तो करोड़ों में दर्शक मिल गए हैं और उससे सबको हिम्मत मिली है। और इधर जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा तो पता चला कि बहुत सारी ऐसी फिल्में भी हैं दक्षिण की जिनके जो सैटेलाइट राइट और ओटीटी के राइट्स बेचे जाते हैं, डिजिटल राइट्स बेचे जाते हैं, लगभग उतना पैसा ऐसे डबिंग राइट्स बेचने से मिल जाता है। तो उनके लिए कमाई का एक जरिया भी हो गया है। यह बात इंटरेस्टिंग होगी पता करने की कि क्या हिंदी की फिल्में भी डब होकर के दक्षिण में चलती हैं। लेकिन दक्षिण में डब करने पे ये समस्या है कि उनको 4 भाषाओं में डब करना पड़ेगा, क्योंकि कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु चारों ही बहुत ही महत्वपूर्ण भाषाएं हैं और अपने अपने राज्यों में बहुत ही पॉपुलर हैं। मैं यहाँ कुछ फिल्मों के नाम लूँगा, आप इन फिल्मों के नाम जब हिंदी में सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि हाँ, ये फिल्म तो हमने देखी है, टीवी पर देखी है, मेरे किसी परिचित ने देखी है। बाकी चंद्रमुखी का नाम सभी जानते हैं, शिवाजी का नाम सभी जानते हैं, रोबो का नाम सभी जानते हैं, ये सब रजनीकांत की फिल्में हैं। लेकिन उनके अलावा जो फिल्में हैं और जिनके नाम बदल दिए जाते हैं, कई बार वही मौलिक नाम नहीं रह जाता है, मूल नाम नहीं रह जाता है, इसलिए कि उन नामों का उच्चारण करना थोड़ा मुश्किल होता है उत्तर भारत के लोगों को। मैं भी कुछ फिल्मों के नाम ले रहा हूँ, हो सकता है मेरे उच्चारण में भी गलती हो, तो इसके लिए माफ़ करेंगे मेरे दक्षिण के दर्शक और दक्षिण भाषाओं के प्रेमी दर्शक। ये उच्चारण का दोष है और ये मेरी सीमाएं हैं। लेकिन मैं कुछ फिल्मों के नाम लूँगा, ऐसी फिल्में जो हिंदी में डब होकर आई हैं और काफ़ी पॉपुलर रही हैं। इन फिल्मों में जो मैंने नाम नोट किया है, बाहुबली तो सभी जानते हैं, बाहुबली 1 और बाहुबली 2। बाहुबली भी हिंदी में डब हुई थी और ये थिएटर में रिलीज हुई थी। इसके अलावा अरुंधति है, चंद्रमुखी जैसा मैंने नाम लिया, शिवाजी का नाम हिंदी में शिवाजी द बॉस कर दिया गया था। वैसे ही रजनीकांत की फिल्म एथिरन जो रोबो में हिंदी रिलीज हुई थी, वो तमिल में एथिरन है। मागाधीरा बहुत ही चर्चित फिल्म रही है साउथ की और बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही है। आर्या है, टेम्पर है, खिलाड़ी नंबर 150, बिजनेसमैन, मिर्ची का नाम बदल के खतरनाक खिलाड़ी रख दिया गया था। जय लवकुश का नाम बदलकर द पावर ऑफ 3 जय लवकुश। नेने राजू, नेने मंत्री, मैं ही राजा मैं ही मंत्री। रमैया वस्तावैया भी एक फिल्म आई है। एका बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही है, एका नाम से शायद आप ना पहचान पाए, लेकिन मक्खी आपको याद आ गई होगी। जी हाँ, मक्खी भी रिलीज हुई थी। बादशाह का नाम बदल के राउडी बादशाह कर दिया गया था। ऐसे ही मिस्टर परफेक्ट आई थी। जुलाई का नाम बदल के डेंजरस खिलाड़ी कर दिया गया था। कयावनम द सुपर खिलाड़ी, ऊपरी का बिजनेसमैन 3, डुकुडू द रियल टाइगर नाम से रिलीज हुई थी। कोचाडियन तो फिर सबको जानते हैं, रजनीकांत की फिल्म थी। अन्नियन का नाम बदल के हिंदी में अपरिचित किया गया था। मास ये फिल्म है जिसका हिंदी में नाम किया गया था मेरी जंग वन मैन आर्मी। नेनो कार्डिन, एक कदम, अथाडू, चीता द पावर ऑफ 1। वेदम का नाम अंतिम फैसला किया गया था और विवेकम का नाम वीर किया गया था। तो ये सारी फिल्मों के नाम हैं। आपने हिंदी में कुछ नाम पकड़ लिए होंगे और आपकी याददाश्त में आ गया होगा। और जब मैंने पता किया कि ऐसे कौन से एक्टर हैं जो डब हिंदी में देखे जा रहे हैं और बहुत ही पॉपुलर हैं, तो रजनीकांत तो महा पॉपुलर हैं। रजनीकांत के अलावा महेश बाबू हैं, प्रभास हैं। प्रभास अभी हिंदी फिल्मों में भी बाहुबली की वजह से और उनकी कुछ हिंदी फिल्मों की घोषणाएं हुई हैं। सूर्या हैं, सूर्या का नाम भी अपरिचित नहीं रह गया है। जोसेफ विजय हैं, जूनियर एनटी रामाराव जूनियर हैं, रामचरण हैं, अल्लू अर्जुन हैं, नागार्जुन हैं। ये सारे कलाकार, पवन कल्याण हैं, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो वहाँ के अभिनेता हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं हिंदी में भी और डब होकर भी। आप में से जो लोग ने
देखी होगी डब फिल्में, वे मुझे बताएं कि डब फिल्में देखने का क्या आनंद है और क्या कुछ छूट जाता है उसमें या नहीं छूटता है। जो मैंने पता किया, रिसर्च किया, तो पता चला कि दो तीन चीज़ें हैं जिसके लिए डब फिल्में खूब प्यार से देखी जा रही हैं। वो तो एक एक्शन, मैंने कहा पहले ही बताया, कॉमेडी वो भी बहुत ज़रूरी है, और जो डायलॉग बाजी है हिंदी में, जो लोग उसका अनुवाद करते हैं, हिंदी में जो लोग उसकी डबिंग करते हैं, वे इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि उन संवादों का मिजाज हिंदी वाला रखा जाए। हिंदी के मुहावरे उसमें चले आते हैं, हिंदी की गालियाँ उसमें चली आती हैं, हिंदी के वैसे वाक्य उसमें सुनाई पड़ते हैं जो आम हिंदुस्तानी बोलता है उत्तर भारत का। तो यह एक अच्छा ट्रेंड है, और मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगती है कि अगर हॉलीवुड के बजाय अपने ही देश की किसी और भाषा की फिल्में हिंदी में डब होकर आ रही हैं। मेरी उम्मीद है कि आने वाले समय में बांग्ला की, उड़िया की, अन्य भाषाओं की भी फिल्में हिंदी में डब होकर आएंगी और हमारे दर्शक उसे देखेंगे। जी, बधाई।